हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका CUT 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले जो भी विद्यार्थी 12th बोर्ड इस बार दिए होंगे उनके लिए एक सुनहरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कैरियर में आपके सारे प्रोफेशनल कोर्स मतलब BBA से लेके BMS से लेके अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स जो है आपको अंदर CUT के अंदर मिलेगा। तो आप CUT देना एग्जाम ना भूलें। सबसे पहली बात समझते हैं CUT एग्जाम के लर्निंग कैंपस। तो लर्निंग कैंपस मैं मौर्य सर आपको बताना चाहता हूँ कि लर्निंग कैंपस जो है हमारा दिल्ली, रांची और गया, ये 3 जगह सेंटर अवेलेबल है जहाँ पे कि आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन मतलब एकेडमिक प्लस CUT की तैयारी करवाई जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लर्निंग कैंपस के बारे में आप समझ गए होंगे। और गया सेंटर, तो गया सेंटर जो है मारनपुर स्थित बाईपास पे गया के बाईपास पे स्थित है, जहाँ से आकर के आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन इंक्वायरी है तो आपको वेबिनार हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग भी मिल जाएगा, ऑफलाइन काउंसलिंग भी मिल जाता है। तो आप जिस मोड में भी चाहें एक्सेस कर सकते हैं और ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलो हम लोग अब बढ़ते हैं CUT कोर्स के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आपको मालूम होगा CUT कोर्स लॉन्च हो चुका है, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग का बहुत का एग्जाम खत्म हो चुका है, कुछ पार्ट जो है एग्जाम का बचा हुआ भी होगा। तो आप देने के बाद जैसे ही तो आपके पास समय काफ़ी कम है, तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले समझते हैं CUT का सिलेबस क्या है। तो CUT के सिलेबस में पहला जो है जनरल टेस्ट होगा, समझे। उसके बाद सेकंड जो है डोमेन टेस्ट होता है, और तीसरा जो है लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो देखिए जनरल जो बहुत लोग के लिए GT ऑप्शन है, किसी के लिए लैंग्वेज ऑप्शन है, लेकिन डोमेन सबकी कंपलसरी है। तो जो भी आप डोमेन सेलेक्ट करना चाहते हैं या आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि हाँ कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो भी बच्चे जनरल टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए पहले समझते हैं जो डोमेन। तो डोमेन जो है यहाँ पे ऑलरेडी आप अवेयर हो गए, पहले से पढ़ रहे हो, लेकिन GT जो है आपके लिए बिल्कुल नया है। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन तो रुक सकता है। तो जनरल टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करें, क्या करना है नहीं करना है, और कुछ बच्चों को अगर डोमेन भी करना है तो भी हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास दोनों चीज़ का मतलब टीचर और फैकल्टी सारी चीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले समझते हैं GT में आपको जनरल नॉलेज आएगा। सबसे पहले तो जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, जनरल नॉलेज। और सेकंड जो होगा आपका QA, और थर्ड जो होगा लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज, QA और लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों मिलाकर के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितना? 50 क्वेश्चन आएगा। टोटल नंबर जो होगा 60 नंबर का पेपर होगा। ये 50 क्वेश्चन और 60 मिनट में आपको देना है। 60 मिनट में ये टाइम ड्यूरेशन है। और ईच क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा 5 नंबर का होगा, जिसमें कि अगर आप गलत करते हैं कोई क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर डिडक्ट होगा। तो ये तो आपने एग्जाम पैटर्न के बारे में जाना। उससे पहले हम लोग जनरल नॉलेज के बारे में जानते हैं। जनरल नॉलेज में पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंट के बारे में, स्टेट कैपिटल के बारे में, पद्मश्री अवार्ड जो भी 2025 में मिले हैं या 2024 का लास्ट होगा उसका, स्पोर्ट्स जो भी 6-7 महीने के अंदर स्पोर्ट्स जो फेमस स्पोर्ट्स है उसके बारे में, करंट अफेयर, कोई अगर बड़ी सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़ा मीटिंग इंटरनेशनल लेवल का हुआ है तो उससे आप देख। रिवर, इंडिया के जितने रिवर के हैं कैपिटल, मतलब स्टेट कैपिटल ही और ज़्यादा इंडिया कैपिटल है, दो वर्ल्ड का जो 2 फेमस है उसको देख लेंगे तो बहुत है। हिस्ट्री और करेंसी, मतलब किस कंट्री का कौन सी करेंसी है। GDP, इंडिया के GDP के रिगार्डिंग आप पढ़ लें डिटेल तो जो है अच्छा आपके लिए ये होगा। तो कहने का मतलब ये जनरल नॉलेज का आपका जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करें। जनरल नॉलेज के बाद आते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मैथमेटिक्स पार्ट हो जाता है और दूसरा चीज़ होता है कि आपको कम समय में क्वेश्चन सोल्व करना है, मतलब कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले उसके लिए लर्निंग कैंपस में आप आकर के डेमो सेशन या पे क्लास रिप्रेजेंट करके देख लें कि आपको वहाँ पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स और कम समय में क्वेश्चन सोल्व करना सिखाते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारा चीज़ों को ऑप्शन हिट करना सिखाया जाता है कि कम समय में ऑप्शन हिट कैसे करोगे। तो इसके साथ ही तो समझते हैं कि क्या क्या आएगा। सिंपल इंटरेस्ट आएगा, मोड एंड मीडियन जो स्टैटिक्स का पार्ट है, परसेंटेज आएगा। स्टैटिक्स यहाँ पे भी है तो स्टैटिक्स के अंदर ही मोड एंड मीडियन आ जाता है। मेंसुरेशन करने का मतलब आपका 2 ट्रायंगल हो गया, आपका कॉनिक सेक्शन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस सब चीज़ों से पूछेगा। रेशियो एंड परसेंटेज, तो रेशियो एंड परसेंटेज, रेशियो एंड परसेंटेज करने के बाद मतलब रेशियो और परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री,
अर्थमेटिक कैलकुलेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आएगा। यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन होना चाहिए था, रेशियो परसेंटेज नहीं प्रोपोर्शन, यहाँ पर आप काट करके प्रोपोर्शन कर लेंगे, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से भी आएगा। तो ये हुआ क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो देखिए पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, फिर लास्ट 2024 का जो एनालिसिस जो भी एग्जाम हुआ था जीटी का, उसके बेसिस पे हम लोग ये समझेंगे कि कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आया था, उसके हम लोग फिर रिसर्च करेंगे ताकि आपको एग्जाम का एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का चैप्टर आपने देख लिया। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बाद देखते हैं हम लोग रीजनिंग का। तो रीजनिंग में कौन सा चैप्टर से कितना आता है, सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शन के बारे में। फिर डायरेक्शन से एनालॉजी आता है, एनालॉजी ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, वर्बल एनालॉजी हो गया, तो जनरल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी हो गया। उसके बाद ऑर्डर मतलब कहें तो रैंकिंग से है, रिसाइटिंग क्रोनोलॉजी, ऑर्डर का मतलब रैंकिंग से है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये सारे चैप्टर जो है इंपॉर्टेंस है आपको CUET 2025 के लिए। साथ में देखिए हमारा जो लर्निंग कैंपस है, ये आपको स्टडी मटेरियल देगा, स्टडी मटेरियल तो देगा ही देगा, आपको डेली प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस पेपर देगा, प्रैक्टिस पेपर देगा, जिससे आपको बनाना अनिवार्य है, तो मैंडेटरी है। तो सीरियस स्टूडेंट है हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले ताकि आपको सीरियसनेस, रिजल्ट इज द मैटर। तो रीजनिंग के बाद जो हम लोग का जो दूसरा नेक्स्ट सिलेबस है, देखें अगर बात करें तो रीजनिंग के बाद आता है हमारा एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न का बेसिक थोड़ा सा ले लेते हैं हम लोग। 50 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का वैल्यू रहेगा 5 मार्क और निगेटिव रहेगा 1 मार्क। टोटल जो लैंग्वेज में टेस्ट होता है, ये 13 लैंग्वेज में टेस्ट होगा। उसके साथ डोमेन कितना होता है, तो ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो सारे बोर्ड मिला के 23 डोमेन है यहाँ पे। आपको लगेगा कि आपके से मतलब 5-6 सब्जेक्ट हैं, लेकिन टोटल जो है कॉमर्स मिला करके, साइंस मिला के, आर्ट्स मिला कर टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट है। आपको जो टेस्ट का टाइमिंग है वो 60 मिनट के अंदर आपको करना है, यानी 1 मिनट से समथिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, यानी कहें कि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा तो जो बच्चों को क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन या फ्री सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। अब देखो जैसे देख लेते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड 2024 के बारे में। तो 2024 के बारे में कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था, इसके एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिए नंबर जो है 30 से 35 को मार्क आया था नंबर से। मेंसुरेशन से आया था 15 से 20, यानी कहें तो 3 से 4 क्वेश्चन आया था। अगर टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो 3 से यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, DI की बात करें तो 2 से 3 मतलब 1 से 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर वर्क एंड बेसिस की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन है। परसेंटेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन है। एवरेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन है। इंटरेस्ट की बात करें तो 1 से 2, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 1 से 2, ट्रिगोमेट्री की बात करें तो 1 से 2, LCM HCF की बात करें तो भी 1 से 2 क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका देखो तो नंबर्स, मेंसुरेशन एंड टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये 3 चैप्टर देखो तो हमेशा लास्ट ईयर का जो देखें तो यानी कहने का मतलब आपको मेंसुरेशन और नंबर, ये दोनों इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में 2024 से पहले के भी डाटा दिया जाए तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। अभी बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है उसकी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से जो आ रहा है 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, 4 से 5, यानी ये नहीं देखो तो यहाँ पे यानी 20 से 25 मार्क आ रहा है। एनालॉजिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब यानी कहें 3 to 4 क्वेश्चन का है। लॉजिकल अगर वेन डायग्राम की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन है। अगर ब्लड रिलेशन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन है। क्लॉक एंड कैलेंडर की बात करें तो 2 से 3 है। अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के बीच में आएगा। कोडिंग डिकोडिंग 1 से 2, डायरेक्शन सेंस 1 से 2, और क्यूब एंड क्यूबाइड डेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। लॉजिकल रीजनिंग से ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो लॉजिकल रीजनिंग के बाद अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं करेंट अफेयर की। तो करेंट अफेयर में देखिए आपको जो करेंट से आएगा वो 25 से 30 मार्क, यानी कहें 5 से 6 क्वेश्चन आएगा आपको करेंट से। और स्टैटिक्स की बात करें तो आपको 25 से, स्टैटिक जीके की बात करें तो 25 से 30 नंबर का आएगा, यानी 5 से 6 नंबर का ये भी रहेगा। जनरल सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन ये भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कहें तो आपको मतलब देखिए 50 क्वेश्चन है तो कुछ जरूरी नहीं कि सबसे अलग अलग मतलब रहेगा। आपको मान लो कि 20 क्वेश्चन के आसपास, 20 से किसी में मतलब 15 से 20 के बीच में एप्टीट्यूड ये रहेगा आपका, एप्टीट्यूड कहें, क्यूए कहें। फिर इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग भी 20 से 22 के क्वेश्चन के बीच में ही रहता है। और बाकी जो बचा आपका रहेगा जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज के बारे में। तो इस तरह से आपका देखिए
जो भी आई थिंक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कितना कौन सा सिलेबस आएगा, कितना क्या सिलेबस रहेगा, कौन सा चैप्टर से कितना वैल्यू मिलने वाला है। तो इस तरह से 2024-25 का जो CUT है उसका एग्जाम पैटर्न है। तो आज के लिए थिंक आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। जय हिंद, जय भारत।